नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय है पाइसेस एसेंडेंट यानी मीन लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला मंथ। यहाँ लिखा है मैंने फरवरी 2024। लग्न में 12 है, आप जानते हैं आपका मीन लग्न है। लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज हैं। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के मालिक भी बृहस्पति महाराज हैं। तो लग्न में स्वास्थ्य में कभी हलचल आती है और कभी आपके एम्प्लॉयमेंट वाले काम धंधे वाले क्षेत्र में दिक्कतें आती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ओम बम बृहस्पति नमः की माला जपनी है और बृहस्पतिवार को आपने याद रखें, बाकी दिन आप कुछ करें, बृहस्पतिवार को मीन लग्न वाले जातक प्याज लहसुन भी अवॉइड करें, मांस मदिरा दूर की बात है, तो आपका जीवन बेहतर रहेगा। उसके बाद हम फेब मंथ की बात कर रहे हैं। 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका यहाँ डबल मार्केश बनता है, आयु वाले खाने का मालिक है, 3rd हाउस का लॉर्ड है। कभी स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है तो आप किसी भी ब्राह्मण को बुला के विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करवा दें। 27 दिन लगातार स्टार्टिंग फॉर्म बृहस्पतिवार से स्टार्ट करेंगे, या फिर आप विष्णु सहस्त्रनाम खुद पढ़ें डेली, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जपें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, तो स्वास्थ्य आपका मेंटेन रहता है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग कि देखिए, बड़े वाले ग्रह जैसे राहु देव बृहस्पति हैं, शनि हैं, जो लंबे समय रहते हैं, उनका स्थान तो वही है जो इससे पहले था। तो फिर चेंजेस कहाँ से आते हैं, नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है। तो नक्षत्रों के रोटेशन के हिसाब से चेंजेस अपने आप शामिल करते हुए बताता हूँ आपको आने वाले मंथ के लिए। ऑल मार्गी लिखा हुआ है, यानी सभी ग्रह आपके जो हैं इस आने वाले मंथ में फेब में मार्गी होंगे। हाँ, राहु के तो हमेशा वक्री होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। और मंगल महाराज यहाँ पे उच्च के होंगे, मकर का मंगल भी आएगा, तो उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। राहु देव बैठे हैं लग्न में। जिन जातकों की राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है, लग्नस्थ राहु जातक को दौड़ाता है, बृहस्पति की राशि में है, एम्प्लॉयमेंट वाले काम धंधे वाले क्षेत्र से या आपके काम धंधे नौकरी बिजनेस से भी आपको थोड़ा दौड़ाएगा ये। और राहु देव यहाँ अगर आपकी कुंडली में बेहतरीन प्लेस्ड हैं, देखिए, यानी कि 3rd या 6th हाउस में है, तो ये आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से मजबूती से धन प्राप्ति का योग बनाता है। उसके बाद राहु देव देख रहे हैं यहाँ आपके बुध की राशि को, ठीक है, स्पाउस वाले खाने का, स्पाउस का जो है मजबूती का योग बनता है। स्पाउस वाले खाने में मजबूती आएगी, यानी स्पाउस के नौकरी या किसी काम धंधे में लगने के अच्छे चांसेस बनते हैं, उनसे धन लाभ भी दिखता है। केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर होने पे आपका मन दौड़ेगा, मन भागेगा, याद रखें। उसके बाद केतु की यदि अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो फेब मंथ में आपको विवाह अवॉइड करना है। जो भी मीन लग्न वाले जातक हैं वो अवॉइड करने के लिए कौन सी डेट्स हैं मैं बताऊंगा बाद में, खासकर स्पेशली। तो उसके बाद केतु महाराज यहाँ आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। उसके बाद थोड़ा आपकी माता की साइड से और स्पाउस की साइड में आपस में विवाद का योग बनाएंगे। हालांकि ये झटके में धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, झटके में मन का सुख प्राप्त होने का भी योग बनाएंगे। यानी जो जातक जिनकी केतु में बुध या बुध में केतु चल रही है, उनको झटके वाले काम से, लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से लाभ होने का मजबूत योग बनता है। आते हैं हम बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक बात है, 2nd हाउस में। मालिक किसका होता है, 9th और 12th का होता है। मैंने बताया आपके लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक बृहस्पति है। बृहस्पति की आपकी अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रही है, तो आपको निश्चित रूप से आपको, देखिए, बृहस्पति कहाँ का मालिक है, आपका स्वयं का लग्न का, आपको आपके कार्य क्षेत्र से धन लाभ का मजबूत योग बनाता है। यानी कि बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आपको दे जाएगी। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देखा बृहस्पति ने, सूर्य की राशि को। जिनकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है या महादशा है, वो इस समय जातक आने वाले फेब मंथ में आलस से आ जाएगा। आपको आलस से बचना है, यानी कि आलस्य जनित डिजीज से, यदि आप 50+ हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जो फैटीग लाती हैं, उनसे बच के चलना है यहाँ पे स्वास्थ्य में। उसके बाद 7 से देखता है आपके ये, यानी अष्टम को शुक्र की राशि है। शुक्र और बृहस्पति में पड़ती नहीं है, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। बृहस्पति बैठा 2nd हाउस में है, हालांकि मंगल की राशि में है, स्थान हानि का वो जीवा नहीं करता, लेकिन आयु वाले खाने में देख रहा है, वो भी अपने प्रतिस्पर्धी की, यानी शुक्राचार्य की राशि को। तो यदि मार्केश की शेड चल रही है, यानी आपकी यदि शुक्र चल रहा है, देखिए मार्केश में शनि आपका डबल मार्केश होता है, शुक्र में शनि में बृहस्पति आता है, तो आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बनते हैं। यहाँ बृहस्पति बैठ के आपको निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति का लाभ बनाता है, योग देता है। यदि आप उस लाभ के लिए प्रयत्नशील हैं तो ऐसा लाभ निश्चित रूप से आपको मिलता है। 7, 8, 9 देखा इसने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, अगेन आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में अपनी ही राशि को देख रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है ये आपके लिए। तो ये बेहतर योग रहेगा, बृहस्पति की दशा आपको धन दे जाएगी। हम आते हैं शनि महाराज पे। कहाँ बैठे हैं शनि महाराज, यहाँ बैठे हैं, देखिए कुंभ राशि पे बैठे हैं, अपनी ही राशि पे 12th हाउस पे बैठे हैं, दौड़ाते हैं ये भी यहाँ। और उसके बाद शनि महाराज आपके
देखा जाए तो डबल मार्केश बनते हैं, क्योंकि 11th और 12th का मालिक है, आपके लाभ वाले खाने का मालिक है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। देख किसे रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तिर्यक दृष्टि किस पे है, आपके सेकंड हाउस में है। अगेन अगर आपका मार्केश का क्रम चल रहा है, जो मैंने बताया कॉम्बिनेशन चलता है, तो ये आपके लाइनेज में, गोत्र में, पीढ़ी में किसी के आयु में फ्लक्चुएशन, यानी कि किसी के बेसिकली जिसे कहते हैं एक्सपेंडिचर होने का, खर्च होने का योग बनाता है यहाँ। और निश्चित रूप से ये आपको जो है धन का लाभ देता है, पैतृक संपत्ति से लाभ देगा। देख रहा है यहाँ पे लाभ क्यों देगा, क्योंकि लाभ वाले खाने का मालिक है। उसके बाद देख रहा है धन वाले खाने को, भले ही यहाँ मंगल की राशि है, मंगल से पड़ती नहीं है, इनमें नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। अब शनि महाराज देख रहे हैं यहाँ सूर्य की राशि में, ठीक है। शनि देख रहा है अपने जो है पिता की राशि पे, बैठा हुआ है एक्सपेंडिचर वाले खाने में। यदि मार्केश में शनि आता है आपका और सूर्य आता है, तो आपको जो है दवाई, मेडिसिन यानी और चोट चपाट में या बीमारियों में पैसा खर्च होने का योग बनता है। यहाँ शनि बैठ के आपके शत्रुओं का निश्चित रूप से दमन करता है। और यदि आप पे कोई कोर्ट केस वोट केस के चांसेस हैं, तो उनको शनि और बुध या बुध शनि की अंतर प्रत्यंतर होने में सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। बहुत मजबूत और बहुत बढ़िया समय होता है। यहाँ शनि आपको कोर्ट केसेस के या लिटिगेशन के चक्कर में या फिर किसी इंक्वायरी के चक्कर में डालता भी है, इसका ध्यान रखें। तो शनि महाराज यहाँ बैठ के देख रहे हैं, यहाँ आपके लोनिंग के ट्रैप में फंसने का योग बनता है, थोड़ा बच के रहें उससे। 7 देखिए 8 9 10 कहाँ देखा है इसने, मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक को, यहाँ देख रहा है पहली राशि मेष को। तो निश्चित रूप से यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस करेगा। क्यों? क्योंकि 12th हाउस में बैठा है माइनस, और उसके बाद मंगल से पड़ती है नहीं इसकी। ये आपको भाग्य से धन का लाभ देगा, जो आपको तुरंत परिलक्षित नहीं होगा, तुरंत दिखाई नहीं देगा, दृश्यमान नहीं होगा, बाद में दिखाई देगा। यानी फेब में जो आप एफर्ट करेंगे वो आपको मार्च अप्रैल में दे जाएंगे। इस तरह का योग बनता है यहाँ। शनि महाराज की पोजीशन से धन प्राप्ति का योग बनाता है, लेकिन अकारण दौड़ाएगा, इसका ध्यान रखें। आते हैं हम आपके मंगल महाराज पे। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, चलिए ये बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कब तक? 6 तारीख तक हैं, 6 को शिफ्ट हो जाएंगे। तो 6 तारीख तक मंगल चूंकि 1 और 8 का मालिक होता है, आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, आपके जो है यहाँ पे भाग्य वाले खाने का मालिक है, तो भाग्य से धन दे जाता है। कहाँ? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। इस पहली बात। दूसरी बात, पिता से लाभ का योग बनाता है, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। मंगल देख रहा है बुध की राशि को, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, जमीन वमीन लेने का मजबूत योग बनाता है। मंगल महाराज यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे मंथ के स्टार्टिंग में ही 6 फेब को। मकर का मंगल उच्च का हो जाएगा। अब मंगल जब उच्च का हुआ, तो जहाँ का मालिक है वहाँ हलचल लाएगा। कहाँ का मालिक है? आपके सेकंड हाउस का, गोत्र में हलचल आएगी, भाग्य में फ्लक्चुएशन होगा, याद रखें। तो मंगल जिनकी अंतर प्रत्यंतर है, वो 6 तारीख के बाद भाग्य के भरोसे वाला कोई काम न करें, पुरुषार्थ वाला काम करें, जहां आपकी अपनी मेहनत हो। भाग्य के भरोसे खेलेंगे तो आप मात खाएंगे इसमें। और मंगल यहां बैठ के, यदि मार्केश की शेड में मंगल आता है, तो बताया मैंने मकर का मंगल उच्च का है इस समय, तो आपके अगेन सेकंड हाउस में, यानी कि आपको किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। मंगल महाराज यहां बैठ के देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कहां देखा? अपनी राशि को। निश्चित रूप से आपको लाभ देगा धन का। यहां आके देखा इसने, कहां? पैतृक संपत्ति से भी योग बनता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 यहां देख रहा है आपके चंद्रमा की राशि पे। चंद्रमा के फ्लक्चुएशन का असर पड़ता नहीं है, लेकिन मंगल महाराज यहां 6 को आए हैं, और सूर्य कब है? 14 तक। 6 से लेकर 14 तक मंगल और सूर्य की युद्ध से आपकी संतानें बालिग हो जाएंगी। यदि आप खुद शिक्षा ले रहे हैं, तो शिक्षा में आपके लड़ाई झगड़े के कारण जो है थोड़ा गैप आने का योग बनता है, उससे बच के रहें। वो भी वो जो स्टूडेंट हैं या आपकी संतानें बड़ी हैं, तो आपको संतानों का ध्यान रखना है कि वो जो है गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। 7 8 देखेगा सूर्य की राशि को, यानी कि आपको जो है मंगल महाराज बैठे हैं सूर्य के साथ। कब तक? मैंने बताया 14 तक देख रहे हैं सूर्य की राशि को। तो आपको जो है यहाँ पे अगेन एनिमी वाला खाना प्रबल हो जाएगा, याद रखिएगा। मंगल यहाँ शत्रुओं का दमन नहीं कर पाएंगे, नक्षत्रों में चेंज हो गए हैं अब। तो यहाँ पे शत्रुओं को जो है आपके एक्टिवेट करेंगे। ऐसे एनिमीज से बचना है जो घात का योग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने से शनि भी देख रहा है यहाँ, और मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे। तो 6 तारीख के बाद से आपको एनिमीज से बच के चलना है, याद रखें। चोट चपाट का योग बनता है, धन प्राप्ति का योग ये निश्चित रूप से बनाता है। मंगल के बाद आते हैं हम शुक्राचार्य पे। शुक्र महाराज बैठे थे बृहस्पति की राशि पे, ठीक है। बृहस्पति से उनकी खास पड़ती नहीं है, यानी कब तक है? 12 फेब तक है। पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच दिखाता है, माता को मजबूती देगा। ऐश्वर्य के साधन, लग्जरियस आइटम, चाहे वो वाहन हो यानी 4 व्हीलर हो, चाहे फिर वो कोई प्लॉट हो या फिर कोई जो है आपका फ्लैट हो, ऐसा लेने का मजबूत योग बनता है आपका। 12 फेब से पहले 12th को चले जाएंगे ये शनि की राशि में। देखिए यहाँ पे पहुंचे 12th से और 14 तक सूर्य यहाँ पे हैं। 12 से 14 यानी 2 दिन के लिए जो भी जातक का माणिक्य पहनते हैं, यदि
तो माणिक्य उतार दें 2 दिन के लिए, क्योंकि सूर्य और शुक्र साथ हैं। सूर्य की तपिश वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगी। हालांकि मीन लग्न के जातकों के लिए सूर्य जो है 6th हाउस का लॉर्ड बनता है, तो माणिक्य इनको पहनना नहीं चाहिए। फिर भी जिन्होंने शौकिया पहना है वो उतार दें इस 2 दिनों के लिए। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के देखिए, मालिक किसके होते हैं? 2 और 7 का मालिक है, आपके यहाँ का मालिक है और यहाँ का मालिक है। अष्टम का लॉर्ड है आपका शुक्र, और आपके जो है वो 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो बैठा कहाँ गया? लाभ वाले खाने में। आपको जो है 3rd हाउस है, यानी भाई बहनों से, व्यवसाय से, बंटवारे की संपत्ति से फायदा दिलाएगा। पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा, निश्चित रूप से लाभ देगा। शुक्र वहाँ बैठेगा 12 तारीख के बाद से, देख रहा है चंद्रमा की राशि को। आप यदि शिक्षा ले रहे हैं तो आपके एजुकेशन में अपोजिट जेंडर आएगा और उससे आपकी एजुकेशन में बाधा आएगी, यानी कि आपके पढ़ाई के दौरान इश्क मोहब्बत के चांसेस बनते हैं, जो आपकी शिक्षा को, एजुकेशन को बाधित करेगा। यदि आपके बच्चे बड़े हैं, औलादे बड़ी हैं, तो याद रखना है आपको कि शुक्र अभी अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो 12 तारीख के बाद आपके संतानों पर ध्यान रखना है। उनकी एजुकेशन, वो पथभ्रमित होंगे, अपोजिट सेक्स से यौन रूप से यहाँ प्रलोभित होने का योग बनता है। उसके बाद हम आगे आते हैं, देखिए कि शुक्र के बाद आपने कहा साहब हम सूर्यदेव पे आते हैं। सूर्यदेव यहाँ बैठे थे, ठीक है, हम जानते हैं संक्रांति का समय था, संक्रांति की बधाई हो आप सब लोगों को। अब सूर्यदेव यहाँ बैठ के जो है, मालिक कहाँ का है? 5 का है, सिंह का, यहाँ का मालिक है। देखिए लाभ वाले खाने में बैठा है, शत्रुओं से भी लाभ दे जाता है। इस समय अक्षांशों के चेंजेस के कारण, या कह लीजिए नक्षत्रों के चेंजेस के कारण, सूर्यदेव यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको लाभ का योग बनाते हैं। क्यों? सूर्य बैठा है शनि की राशि पे, शनि पुत्र है, सूर्य पिता है। हालांकि शनि बगल में बैठा हुआ है, सूर्यदेव यहाँ बैठ के, जिनकी भी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, ऐसी बहनें 14 तारीख से पहले पहले जो है थोड़ा कंसीव करना अवॉइड करें, क्योंकि सूर्य की तपिश वहाँ पे आएगी। और खासकर मंगल भी बैठे हैं वहाँ 6 से, तो 6 से लेके 14 तक आपको जिनकी सूर्य मंगल का अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, ऐसी बहनें फेब के मंथ में कंसीव करना अवॉइड करें। यदि आप गर्भस्थ शिशु आपके गर्भ में है, यानी शिशु आपके गर्भ में है या गर्भवती हैं आप, तो आपको इस ड्यूरेशन में अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। इंटरनल हीट, कन्फ्लिक्ट, विवादों, आर्गुमेंट के चलते जो हीट होती है, उससे आपके गर्भस्थ शिशु को नुकसान होने का योग बनता है। यहाँ पे ये आ जाएंगे सूर्य महाराज आपके शनि के साथ। अब पिता पुत्र साथ बैठ गए, कहाँ? 12th हाउस में। देखिए एक्सीडेंटल योग बनाता है, बच के रहें उससे। वो भी तब जब मार्केश का अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, और शनि और सूर्य यहाँ बैठ के देख रहे हैं स्वास्थ्य वाले खाने को। देखिए ठीक सामने सूर्य की अपनी राशि है, सूर्य देख रहा है अपनी राशि को, शनि देख रहा है अपने बाप की राशि को, बैठा बाप के साथ है, पिता के साथ है। तो यहाँ पे ये आपके आर्गुमेंट का योग बनाएंगे, कोर्ट केसेस का योग बनाएंगे, ध्यान रखना है आपने। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में भी ये आर्गुमेंट का योग बनाएंगे। हालांकि शत्रुओं का ये मिल के दमन करेंगे, शनि अपने हिसाब से नाश पीटेगा शत्रुओं का, और सूर्य आपका ग्लोरी बढ़ाएगा, उस ग्लोरी के चलते शत्रु दमित होंगे। तो यदि आपकी शनि सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, तो 14 के बाद आपको ध्यान रखना है, आप अपने एनिमीज का दमन कर सकते हैं, जो जिन्होंने आपको लंबे समय से परेशान किया है या आपके पीछे पड़े रहते हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं बुध महाराज पे। बुध महाराज इधर बैठे हुए हैं, देखिए बुध बैठे थे अब तक आपके जो है, कब? 2 तारीख तक बृहस्पति की राशि पे, ठीक है। माता को मजबूती देते हैं, जमीन से लाभ देते हैं, बहुत चीज़ें हैं, वाहनों का काम जो करते हैं उनके लिए बहुत मजबूत समय रहता है। अब बुध आ गए मंथ की स्टार्टिंग में यहाँ शनि की राशि पे, ठीक है। बुध यहाँ 2 तारीख को आया और 14 को सूर्य यहाँ से गया, यानी 2 से 14 तक आपके लाभ वाले खाने में बुधादित्य योग है। आपके संतानों के लिए बहुत बेहतरीन है, जो संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है, यदि सूर्य बुध की या बुध सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है। और ये निश्चित रूप से आपको लाभ देगा, विदेश से लाभ का मजबूत योग देता है, चाहे बुध यहाँ हो चाहे यहाँ हो। यहाँ बुध आएगा देखिए 2 तारीख से 21 तक, तो आपके अपने एजुकेशन के लिए विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग है। आपकी संतानों के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का मजबूत योग है। आपकी संतानों के काम धंधे के लिए विदेश जाने का मजबूत योग है। इस चीज को कैश करें, खास कह रहा हूं, इस चीज को कैश करें यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो। 3 और 6 का मालिक होता है, मन के सुकून वाले खाने का मालिक है, और आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक है। बैठा लाभ वाले खाने में है, स्पाउस से भी, यानी स्पाउस को भी लाभ दे जाता है, स्पाउस के भी विदेश जाने का योग बनता है यहाँ बैठ के। उसके बाद बुध महाराज यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, देखिए दृष्टि पड़ रही है इनके संतान वाले खाने में। तो संतान वाले खाने में थोड़ा फ्लक्चुएशन लाते हैं, संतानें थोड़ा अपने हिसाब से चलती हैं, लेकिन बुधादित्य योग जब बन रहा है तो वो अच्छा फायदा देगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ 21 को आए, 21 तारीख के बाद बुधादित्य यहाँ बन गया आपका, कहाँ पे? आपके 12th हाउस में। यहाँ पे अब बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपके एनिमीज जो है पीछे से घात करने वाले होंगे। अपोजिट जेंडर कोर्ट केसेस के योग बनाएगा, लिटिगेशन के योग बनाएगा, स्पाउस से भी आर्गुमेंट के योग बनाएगा। आपके स्पाउस और आपकी माता में आर्गुमेंट होगा, ऐसे योग बनता है। आपको अपने स्पाउस को कंपेंसेशन देना पड़ेगा, ऐसे भी चांसेस बनते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बुध की अंतर प्रत्यंतर होने पर विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग है। यानी बुध की जो
निगेटिविटी है उसको आप भूल जाएं और ये देखें कि बुध यहाँ से यहाँ आया तो आपके विदेश जाने का अगेन बहुत बहुत मजबूत योग है। जिनका भी वीज़ा का मैटर फंसा है या विदेश में पीआर का मैटर फंसा हुआ है उनके लिए बुध की अंतर प्रत्यंतर ये कंप्लीट फेब मंथ में मजबूत योग बनाएगी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। पीछे लग जाएं हाथ धोके तो आपका चाहे वो वीज़ा का मैटर हो चाहे पीआर का मैटर हो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये दशाओं की पोजीशन रहनी है देखिए यहाँ पे। उसके बाद चंद्रमा यहाँ आया 13-14 को, यहाँ आया 1-27-28 को। अब चंद्रमा आया राहु के साथ, राहुदेव ने पहला काम किया चंद्रमा को लपक लिया, ग्रहण लगा दिया। केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है क्योंकि केतु बिना मस्तक का धड़ है और चंद्रमा स्वयं में फ्लक्चुएटिंग है। 1-27-28 को 13-14 को चंद्रमा पे ग्रहण लग जाएगा। चंद्रमा क्या है? संतान वाले खाने का मालिक है। देखिए तो याद रखें कि अगले फेब मंथ में 13-14 1-27-28 को आपको अपनी संतानों का खास ध्यान रखना है, चाहे गर्भस्थ शिशु हो, बहनों से कह रहा हूं, चाहे आपके बच्चे बड़े हों, उनके वजूद पे ग्रहण का योग बनता है, बचना है। और यहाँ खास ध्यान रखें 14 यहाँ लिखा है, 14 मतलब वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे में आपको अपनी संतानों का खास ध्यान रखना है यदि वो बालिग हैं। इस तरह का योग बनता है कि थोड़ा ऊंच नीच आए उनके स्वास्थ्य में, ऐसे ही। और आपका स्पाउस से भी आर्गुमेंट का योग बनेगा संतानों को चलते, याद रखें 13-14 और 1-27-28 को आपके लिए बहुत बेहतर समय नहीं रहेगा। किस चीज़ के लिए? वैलेंटाइन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा ऊंच नीच आएगी। 22-23 को यहाँ आया, संतान वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो गया। 9-10 को यहाँ आया, झटके में लाभ का योग बनाएगा। चाहे 9-10 हो, चाहे 7-8 हो, चाहे 4-5-6 हो, निश्चित रूप से जो सट्टा जुआ लॉटरी खेलते हैं या शेयर मार्केट खेलते हैं उनके लिए यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो ये लाल से लिखी डेट्स बहुत फायदेमंद होने वाली हैं। 22-23 को, 9-10 को अगेन जो बहनें प्रेग्नेंट हैं उन्हें अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। संतानों के अविवेकी होने के, फ्लक्चुएटिंग माइंड के होने के, रिबेल होने के योग बनते हैं। उनसे आर्गुमेंट नहीं करना है, प्यार से समझाएं। उसके बाद 19-20-21 ये माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा और 19-20-21 7-8 को आपके निवास स्थल पे एज वेल एज जॉब पे चेंज का मजबूत योग बनेगा जो आपने बिल्कुल नहीं करना है। 17-18 को यहाँ आया देखिए आपके, उसके बाद शुक्र है और 4-5-6 यहाँ आया। 4-5-6 17-18 को आपको अपने भाई बहनों से आर्गुमेंट का, विवाद का योग बन सकता है। चंद्रमा में सूर्य है तो फिर कोर्ट केसेस तक मामला पहुँच सकता है, उससे बचें। 15-16 को यहाँ आएगा देखिए, उसके बाद 2-3-29 को यहाँ आएगा। 2-3-29 और 15-16 को शुक्र की राशि को देख रहा है, घनघोर दुश्मन है चंद्रमा उसका। तो आपको अगेन यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आयु का ध्यान रखें। सीनियर हैं तो अपने स्वास्थ्य में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मैंने बताया किस चीज़ का, लेथार्जिक कंटेंट का, इंटरनल फैटिक का, यानी कि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का, उससे फ्लक्चुएशन दिखता है। उसके बाद यहाँ बैठ के आपके वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। कब? 2-3-29 और 15-16 को आपको अपने फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने जाना पड़ सकता है। 24-25-26 को यहाँ आया, उसके बाद 11-12 को यहाँ आया। शनि हाईली फ्लक्चुएट हो गया। खर्चा जो होगा आपका बहुत बेहतरीन कामों में नहीं होगा यदि चंद्रमा के अंतर प्रत्यंतर है तो याद रखें 24-25-26 और 11-12 को आपको अपने बिल्कुल जेब में हाथ डालना ही नहीं है, ना किसी को पैसा देना है, ना कोई पैसे का ट्रांजैक्शन करना है। 11-12 से पहले 10 तारीख तक ट्रांजैक्शन कर लें, 12 के बाद 13 करें। ऐसे ही 24-25-26 को आपको ट्रांजैक्शन नहीं करना है। पानी से घात का योग बनाएगा, फिसलने से चोट से घात का योग बनाएगा, ध्यान रखें। धन प्राप्ति का मजबूत योग के चांसेस पूरे बनते हैं। कोई पुरानी डील फंसी है, पुराना पैसा फंसा है, यदि आपके बुध या शुक्र की अंतर प्रत्यंतर आती है तो आपका पैसा निकल जाएगा, एफर्ट करें। तो ये होने वाली है पोजीशन मीन लग्न वाले जातकों की फरवरी मंथ 3। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।